गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज एक नया टॉपिक में बात करते हैं जो है कि कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हमारे हमारे ऊपर किसी का कर्स काम कर रहा है कि नहीं। मतलब हमारा ये लाइफ में हम लोग कोई कर्स सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं लगन चार्ट को। मतलब जो राशि चार्ट होता है उसी में सारा प्लैनेट्स प्लेसमेंट जो होता है उसी से हम लोग एसेंडेंट को देखते हैं। सब कुछ उसी प्लैनेट से विचार होता है, लेकिन बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स भी है, जैसे D2, D6, D7, D12, D10, D9 नवांश चार्ट और फिर D60 चार्ट। बहुत सारे चार्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ नवांश कुंडली का ही होता है आफ्टर लगन कुंडली, क्योंकि नवांश कुंडली हमारा फ्यूचर के बारे में एक हिंट देता है। आफ्टर मैरिज और आफ्टर योर 30 to 35 ईयर्स के बाद में हमारा लाइफ में जो चेंजेस आता है वो सारा चेंजेस हमारा नवांश कुंडली से देखा जाता है कि हमारा लाइफ। पहले तो हम लोग एक चार्ट को लेके जन्म होता है, हमारा जन्म का टाइम में एक प्लैनेटरी प्लेसमेंट होता है जो हमारा पिछले जन्म का कर्मों के हिसाब से हमको मिलता है। और फिर हम लोग जो अपना 30 साल की उम्र तक जो चले आते हैं उन प्लैनेट्स के ऊपर में काम करते करते, क्योंकि हर रोज़ हम लोग जो कर रहे होते हैं निगेटिव पॉजिटिव, उससे हमारा लाइफ का प्लैनेट्स का रेक्टिफिकेशन होते रहता है। तो आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर मैरिज हमारा नवांश कुंडली एक्टिव हो जाता है और फिर सारा जो होता है हमारा लाइफ का नेक्स्ट पड़ाव कैसा रहेगा टिल आवर डेथ, वो हम लोग नवांश कुंडली से देख सकते हैं। पर D60 चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिससे हम लोग अपना पिछले जन्म के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मतलब पूरा डिट्टो आप जान सकते हो उस चार्ट को अच्छे से स्टडी करने से कि आपका पिछले जन्म कैसा रहा, क्या रहा, आपका पर्सनैलिटी क्या था, आप क्या काम करते थे, क्या हुआ उस लाइफ में, वो सारा उन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम लोग का D60 चार्ट में छुपा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं षष्टियांश चार्ट। तो D60 चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के हम लोग अपना टोटल पास्ट लाइफ के बारे में हम लोग क्यों आए इस लाइफ में, उसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं उस चार्ट से। D60 चार्ट का और एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि D60 चार्ट से हम लोग हमारा लाइफ में हमारा जो हम लोग का ये जो लाइफ है इसमें दो तरह का कर्म से हम लोग डील कर रहे होते हैं। एक तो होता है हम लोग का कर्मों का, जो हम लोग एक लाइफ के बाद एक लाइफ जो कर्मा करते रहते हैं उसका जो सारा रिजल्ट जमा होता है, जो एक लाइक ए बैंक अकाउंट, जो एक यूनिवर्सल बैंक में एक जमा होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं संचित कर्म, मतलब स्टोर्ड कर्मास। और एक होता है प्रारब्ध कर्म, मतलब जो हमको इस लाइफ में प्रेजेंट इनकारनेशन में हम लोग जिन चीज़ों से डील करेंगे, जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट होगी, जिन लोगों से हमारा एनकाउंटर होगा, जो भी संघर्ष बनेगा हमारा लाइफ में, वो सारा होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। मतलब उस संचित कर्म का एक परसेंटेज हम लोग को इस लाइफ में डील करना होगा, बाकी जमा रहेगा वहाँ पे। तो जब D60 चार्ट में हम लोग प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं, उस चार्ट में जब कोई प्लैनेट नीच का बैठा होता है या फिर उच्च का बैठा होता है, मतलब अपना लोएस्ट डिग्री में है या फिर हाईएस्ट डिग्री में है, तो उस प्लैनेट का पोजीशन से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा लाइफ में कोई कर्स है कि नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादा बैड कर्मा से डील करना पड़ेगा कि नहीं, वो हम लोग D60 चार्ट से जान सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपका विनस जो है शुक्र या फिर सपोज जुपिटर, अगर आपका कर्क लगन है तो जुपिटर आपका 9th हाउस का लॉर्ड हो रहा है, तो वो है आपका सबसे पॉजिटिव प्लैनेट, सबसे लकी प्लैनेट। तो बाई चांस अगर आपका D60 चार्ट में वो प्लैनेट जो गुरु है, जुपिटर है, वो अगर अपना लोएस्ट डिग्री में बैठा है, अगर मतलब D60 चार्ट में आपका गुरु अगर कैप्रिकॉर्न में बैठा है, जो उसका सबसे नीचा हाउस होता है, तो इसका मतलब 9th हाउस रिलेटेड कुछ भी एडवांटेज आपको इस लाइफ में नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका ज़िंदगी बहुत ही स्ट्रगल से भरा होगा। हर एक बार जैसे आप उठने का कोशिश करोगे फिर आपको डाउन लेके आएगा। सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गए कि हर बार आप उठोगे फिर डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होगा। बच्चों का जन्म को लेके बहुत प्रॉब्लम होगा, आइदर आपका बच्चा बहुत बीमार पैदा होगा या फिर बच्चा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर जैसे शादी में बहुत लेट होना या बिल्कुल शादी ही नहीं होना, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होना, अच्छा पोजीशन में होते हुए भी अचानक से ऐसा कुछ होना कि आप जैसे जॉब से निकाल दिया गया या फिर कुछ स्कैंडल हो गया। ये सारा चीज़ें तब होता है जब आपका D60 चार्ट में आपका भाग्य स्थान का मालिक बहुत नीचा बैठा होता है। तो सेम होता है अगर ये कॉन्ट्रेरी सिचुएशन का हम लोग ले लें कि सपोज़
जैसे आपका अगर लिब्रा है लगन, आपका एसेंडेंट लिब्रा है, उसका लॉर्ड जो हो रहा है वो है वीनस, और वो अपना वो D60 चार्ट में वो अपना उच्च का घर में बैठा है, मतलब वो मीन में बैठा है। मीन राशि में वीनस ऊंचा होता है। तो अगर आपका लिब्रा है या फिर आपका टॉरस है साइन, और आपका D60 चार्ट में वीनस अगर अपना उच्च डिग्री में बैठा है, तो इसका मतलब आपको इस जन्म में चीज़ें बहुत ईजी होगी। फेम आपको बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा फेम एंड मैटेरियल सक्सेस मिलेगा। लोग बोलेंगे कि ये कितना लकी है, इसको इतना इजीली सब कुछ मिल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा आपका जो कर्मा था पिछले जन्म का, वो आपका एक्टिवेट हो गया इस लाइफ में आपका D60 चार्ट के थ्रू से, और फिर आपका बहुत सारा संचित पॉजिटिव कर्म्स आप इसी जन्म में भोग लोगे एक साथ में। तो ये है D60 चार्ट का मेन इम्पोर्टेंस, कि आप जान सकते हो कि आपका लाइफ कर्स्ड है या फिर ब्लेसिंग से भरा हुआ है। और फिर रेक्टिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें, रेक्टिफिकेशन या रेमेडीज़ का अगर बात करें, तो कभी कभी देखा जाता है कि नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग देखते हैं कि लगन चार्ट तो बहुत अच्छा है, पेन पोजीशन बहुत अच्छा है, भाग्यस्थान ठीक है, 10th हाउस ठीक है, फाइनेंस इज़ गुड, पर लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है वैसा, मतलब बहुत स्ट्रगल है। फाइनेंस भी जैसे उतना ईजी नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन चला जाता है, शादी में बहुत लेट हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये जो सारा सिचुएशन क्रिएट होता है लाइफ में। तो उसका रेमेडीज़ जो होता है हम लोग को, प्लानिटरी रेमेडीज़ हमेशा D60 चार्ट से देखना होता है, क्योंकि D60 चार्ट में अगर हम लोग को मिल जाए कि कोई प्लैनेट का मतलब कोई कर्स है जिसका कारण में प्लैनेट बहुत नीचा डिग्री या फिर अशुभ स्थान में बैठा हुआ है, लाइक 6, 8, 12 हाउस में बैठा है, तो फिर हम लोग कितना भी कुछ कर ले इस लाइफ में, उस प्लैनेट का रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को कंटिन्यू स्ट्रगल से डील करना पड़ेगा। तो रेमेडीज़ आपको हमेशा D60 चार्ट से प्लैनेट को देख के ही करना पड़ेगा। जो भी उस प्लैनेट रिलेटेड मंत्र साधना हो, जेमस्टोन हो, या जो भी रेमेडीज़ हो, पूजा पाठ जो भी हो, आपका D60 चार्ट में प्लैनेट्स को देख के ही आपको रेमेडीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लगन चार्ट से करने से आपको फुल बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, आपको टोटल चीज़ें आपको पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये थी छोटी सी बात जहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि हमारा लाइफ में कोई कार्ड्स एक्टिवेट होके रखा है, या फिर कोई ब्लेसिंग्स अच्छा है, या जो भी है, या फिर अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रगल है कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप होता है कोई भी चीज़ को अचीव करने में, या फिर कंटिन्यू हर्डल्स हम लोग को फेस करना पड़ता है, तो हमेशा उसका सही आंसर और डायरेक्शन आपको D60 चार्ट से मिलेगा। थैंक यू।